नमस्कार। डोर टू डोर भू कानून का मच रहा है शोर, उत्तराखंड में चहु। आज हम आए हैं देहरादून से आगे जो कैंट एरिया है, सामने मसूरी आपको दिखाई दे रहा है और उधर धनौल्टी की तरफ आप देख रहे होंगे बर्फ़ गिर रही है। तो हम लोगों के घरों में आए हैं। तो लोगों के घरों में आने के बाद हमें एक छत दिखी और देखिए पूरा देहरादून आपको दिखाई दे रहा है। वो सामने आपको कैंट एरिया दिखाई दे रहा है, ये इंदिरा कॉलोनी दिखाई दे रही है, नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये चक्कू मोहल्ला दिखाई दे रहा है। हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों के घरों में जाके हम ये उनको बता रहे हैं कि भू कानून का कैसा शोर है। लोग वह कह रहे हैं कि भू कानून बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और यहाँ पे भू कानून नहीं लगेगा तो हमारे आने वाले नौनिहालों का भविष्य बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल बना था। उसके बाद 1972 को ही वहाँ भू कानून लग गया था। लेकिन 9 नवंबर 2000 से लेके आज 2022 हो चुका है, जनवरी लगभग खत्म होने जा रही है। तो आप देखिए अभी तक भी यहाँ भी कोई किसी भी नेता ने भू कानून लगाने की जहमत नहीं करी। भू अध्यादेश अधिनियम अभियान एक ऐसा अभियान चला संपूर्ण उत्तराखंड में जिसने एक प्रचंड वेग शुरू करी 2016 से लेके 2022 तक। आज इस प्रचंड वेग के कारण संपूर्ण उत्तराखंड के 24 लाख परिवार, 1 करोड़ 35 लाख की जनता को पता चल गया है कि भू कानून कैसा होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, कई नेता ऐसे हैं कि वो कहते हैं हिमाचल का भू कानून ही क्यों, हम उससे भी बढ़िया सख्त भू कानून बनाएंगे। हम कहते हैं क्यों इतना झूठ बोलते हो आप लोग, आज तक तुम्हें भू कानून का पता नहीं था, अब तुम कह रहे हो उससे भी सख्त भू कानून बनाएंगे क्योंकि चुनाव आ रखा है। तो हिमाचल का भू कानून हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल का भू कानून अपने आप में एक सख्त से सख्त भू कानून है। हिमाचल में कोई भी व्यक्ति 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकता है, इसलिए हम हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय केंद्रीकृत पार्टियाँ हैं उनसे भी हम बार बार उनको झकझोर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता झकझोर रही है कि अगर भू कानून की बात नहीं होगी तो यहाँ पे आपको वोट पड़ने वाला नहीं है। इसलिए चाहे कोई भी पार्टियाँ हों, और क्षेत्रीय पार्टियों ने भी कभी भू कानून की बात नहीं करी, अगर करी तो उत्तराखंड के समग्र जनता ने वो अध्यादेश अधिनियम अभियान के तहत इस मांग को उठाया है। और ये मांग अब कांग्रेस, बीजेपी और यूकेडी जितनी भी पार्टियां हैं जिनको लगा कि कभी हमने काम ही नहीं किया, हमने जनता को ठगा है, अब उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में इसको रखने जा रहे हैं। और अभी 84 दिनों से पंडित दीनदयाल पार्क में हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है। जैसे ही नई सरकार फॉर्म होगी, ओथ लेंगे, उस दिन से हमारा फिर से अनशन शुरू हो जाएगा। और अनशन शुरू होते ही जिसने मैनिफेस्टो में डाला है उनका हम जो भी सरकार आएगी उसके सामने हम तीव्र से तीव्र विरोध करके और तुरंत इसको भू कानून लगाएंगे। इसलिए उत्तराखंड की जनता से हमारा निवेदन है कि आप जितने भी नेता, जितने भी प्रत्याशी आपके घरों पे आते हैं उनसे स्टाम्प पेपर में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिखवा लीजिए कि वो भू कानून लगाने के लिए तुम्हारे साथ हैं। अगर नहीं होगा तो किसी भी विधायक को आप कहना कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। तो इसलिए आप इन नेताओं को अभी इनको पकड़ सकते हैं, इनका गला पकड़ सकते हैं कि आप भू कानून लगाने के लिए बाध्य होंगे। उनको कमिट करवाइए, उनसे लिखवाइए। देखना कि ये व्यक्ति, ये जो प्रत्याशी है, जो भी उसमें से जीत के आएगा, देखना वो व्यक्ति कल के डेट में मुकरता है या क्या करता है। इसलिए आज उसको कमिट करवा दीजिए, आज ही मौका है। आप इन राष्ट्रीय पार्टियों का गला दबा दीजिए ताकि इनको पता चले कि उत्तराखंड जनता में कितनी ताकत होती है। इसलिए भू अध्यादेश अधिनियम अभियान और भू टीवी आपसे निवेदन करता है कि आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो भू कानून की बात करेगा वो उत्तराखंड में राज करेगा। जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा, भू कानून नहीं तो वोट नहीं। और जो हमारा अभी वर्तमान कैंपेनिंग चल रहा है, जैसे ही ये नेता मंत्रीगण, ये प्रत्याशी घर घरों में डोर टू डोर जा रहे हैं वोट पर्चा देने के लिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता मंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेके क्षेत्रीय मंत्री डोर टू डोर पर्चा देने के लिए जा रहे हैं। वैसे भू अध्यादेश अधिनियम अभियान यानी कि भू टीवी भू कानून की मांग को लेकर डोर टू डोर जा रहा है। डोर टू डोर हमारा जो स्लोगन है, डोर टू डोर भू कानून का मच गया है शोर, उत्तराखंड में चहु। नमस्कार, मेरे साथ उत्तराखंड की मातृ शक्तियाँ हैं यानी कि बालिकाएँ हैं, और बालिकाएँ जो लगातार अपने भविष्य को तराशती हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भविष्य तराश इन्हीं नौनिहालों के लिए, इनके सुरक्षित भविष्य के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और भू कानून की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। भू कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम सपना है और हम यहीं से है, उत्तराखंड से मतलब यही
कहाँ के रहने वाले? टिहरी से है। अच्छा। और जैसे कि हिमाचल में जो कानून है वो उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए, जिससे कि बाहर से जो आते हैं तो बोले यार, बाहर से आने वाले लोगों को जमीन, मतलब यहाँ जैसे जमीन खरीदने आते हैं तो उनको जमीन ना मिले क्योंकि जो हमारा वो होता है, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो इस चीज़ से वंचित रह रहे हैं, इसीलिए बाहर के लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इनको ना ही यहाँ पे ज़मीनें देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। रोज़गार इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास ज़मीनें, अपनी ज़मीनें वो दूसरों को, बाहरी लोगों को देते हैं। इसीलिए जो हिमाचल में लागू हो रहा है वो उत्तराखंड में भी होना चाहिए। देखिए ये नौनिहाल हैं, ये अपने रील और टिकटॉक बनाने के लिए बड़े मशहूर हैं। इनको गली कूचे में आप देख लीजिएगा कि अपने टिकटॉक बनाएंगे। जैसी अगर मुद्दे आधारित बात आएगी, मुद्दे आधारित बात में इन लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है, ना हमने इनको सिखाया है, लेकिन इनका जो भाव है वो भाव आपके सामने प्रकट हुआ है। ऐसे ही लोगों के बीच में हम आपके पास जाते रह रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि भू कानून के बारे में आप क्या जानते हैं। 2018 में उत्तराखंड सरकार ने जब ये भू कानून डिमोलिश किया था तो आपका जल जंगल जमीन रोटी बेटी संस्कृति के साथ साथ आपकी पारिस्थितिकी और हक हकूक बिल्कुल निस्तार नाबूद होने जा रहा है। इसलिए उत्तराखंड समय पे जागे और जागने के बाद डोर टू डोर भू कानून का मच गया है शोर उत्तराखंड में चहुओर। हम बच्चों को देखिए, ये विकास नगर की महिलाएं बच्चियां हैं और इनको हम ये पर्चा दे रहे हैं, पर्चे हम अवेयर कर रहे हैं। वो अध्यादेश अधिनियम अवेयर कर रहा है, पर्चा दे रहा है और पर्चे बड़े चाव से पढ़ रहे हैं अपने उत्तराखंड के लिए। लीजिए पकड़िए इसको। पढ़ने के बाद आप लोग, पीछे लिखा है इसमें, इसको अपील को पढ़ने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं। ये आप ही के भविष्य की लड़ाई। अगर बाहरी लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीदेंगे तो आपके लिए संरक्षित और सुरक्षित रहेगा आपका प्रदेश, नहीं तो आपका प्रदेश बनने का कोई मतलब नहीं। यही मांग हम सरकार से कर रहे हैं। इसको आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। इसको पढ़ने के बाद मेरा नंबर भी है इसमें। नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। डोर टू डोर भू कानून का मच रहा है शोर उत्तराखंड में चहुओर। आज हम आए हैं सरस्वती विहार में। सरस्वती विहार में हम आए हैं श्रीमती राम प्यारी स्टेवाल दीदी के घर पे। अभी इनका लॉक हम खोलते हैं। लॉक खोलने के बाद हम दीदी हमें अंदर मिलेंगे और दीदी का घर है हमारा, बहुत बढ़िया। दीदी को प्रणाम है। और दीदी के लिए हम ये एप्लीकेशन साहब लेके आए हैं, ये अपील हम लेके आए हैं। और अभी हम रामप्यारे स्टेवाल जी को ये अपील देने के लिए आए हैं और रामप्यारे स्टेवाल जी को हम ये अपील दे रहे हैं। दीदी आप ये बताइए कि ये अपील तो आपको सबको बांटनी है, ये बताइए कि उत्तराखंड में भू कानून कितना जरूरी है? भाई भू कानून तो बहुत जरूरी है, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग जो है अब जाग रहे हैं, जब खत्म हो रहा फिर भी अभी बच जाए। वो हमारे भाई है शंकर सागर, ये इतनी मेहनत कर रहा तब से 4-5 साल से लगा हुआ है। हम लोगों को अब हुआ तो हम 84 दिन से दीनदयाल उपाध्याय पार्क में बैठे रहे कर्मी कंसन में, है ना। तब भी सरकार नहीं जागी, सरकार ने कुछ करा नहीं है, कुछ भी नहीं करा उसने। इसलिए हमने फिलहाल स्थगित करा हुआ है। फिर हम बैठेंगे और लेके रहेंगे हिमाचल की तर्ज पे। वो कानून बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो हमारे आगे आने वाली संतान, आगे वाले जो भी है वो सब यहाँ से भागेंगे। जैसे गढ़वाल से पलायन हुए ऐसे इधर से होएंगे, क्योंकि बाहर के लोग बस गए यहाँ ज़्यादा, और बाहर के वो आ गए सारे माफिया, भूमाफिया सारे यहाँ आ गए, है ना। एक बात ये बताओ दीदी, पिछले 25 जनवरी 1971 को हिमाचल में भू कानून लगा अपना, और 1972 में यानी कि 1 साल के अंदर ही YS परमार जी ने उनको अपना भू कानून लगा, और यहाँ 22 साल हो गए अभी तक भू कानून नहीं लगा। इसके पीछे क्या लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे यहाँ के क्षेत्रीय दल हो, उनके ऊपर क्या भारी भूमाफियाओं का दबाव है कि जो भू कानून लगने ही नहीं दे रहे? नहीं, दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। लगाने को हो रहे हैं, लोग बोल भी रहे थे, लेकिन बहुत दबाव है। नहीं तो ये सरकार चलाएंगे ही नहीं, जीतेंगे ही नहीं अगर ये भू कानून लगा दें तो, है ना। है दबाव है, बहुत ज़्यादा भूमाफियाओं का दबाव है। देख नहीं रहे कितनी कितनी ज़मीनें बेच दी इन्होंने, कितनी कितनी ले रहे। फिर हम लोगों की भी गलती है, यो हम गढ़वालियों की बहुत गलती है, अपना उत्तराखंडियों की, कि जितनी ज़मीन है उसको बेच रहे हैं इन लोगों को। बाहर के हैं कितनी कितनी मंजिलें बनानी इन्होंने यहाँ। एक बात ये बताइए दीदी, अगर माना यहाँ पे एक कानून होता और एक जो शक्ति है, माना भूमाफिया हो या तो आतताई शक्तियाँ हो या आयातित शक्तियाँ हो, कोई भी शक्तियाँ हो,
लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो होती है उस राज्य की मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, यानी कि वहाँ की जनता का। क्या जनता एकजुट होकर, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करके इनको दबाव में लाके अपना वो कानून लगाएगी? देखो हम तो कोशिश करेंगे कि दबाव डालेंगे, इन पे लगवाएंगे, लेकिन सब इकट्ठा होए तभी तो, सारे इकट्ठे होने चाहिए ना तब। अब आप एक महिला हैं, आप वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भी हैं, आपने राज्य के लिए, इस राज्य को प्राप्त करने के लिए मातृशक्तियों में आप भी एक शक्ति हैं, आपने भी बहुत बड़े आंदोलन किए हैं। उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की मातृशक्ति को आप क्या अपील करेंगी भू टीवी के माध्यम से भू कानून के लिए? नहीं, मैं तो ये अपील करूंगी सब बहनें इकट्ठा हो जाओ, है ना, और भू कानून लगवाओ यहाँ, नहीं तो सबके बच्चे सब बेघर होंगे। सब मातृशक्ति को बोले मैं इकट्ठा हो जाओ भाई, न तेरा न मेरा किसी का नहीं है, सब आओ, सब है ना, पूरा उत्तराखंड का है। पूरा उत्तराखंड का है, अकेला का तो है नहीं, एक अकेला शंकर का नहीं है, शंकर सागर का कुछ नहीं है इसमें, है ना। किसके लिए भाग रहा हो, खाना नहीं खा रहा, पीना नहीं, कुछ नहीं, भागता जा रहा। 84 दिन तो हम देखते रहे, उसके भूखा तीसरा सुबह सुबह आ जाता, वहाँ बैठ जाता है, रात को हम आम शाम को आ जाते, वो वहीं रहता वो, तो उसका अकेला का तो कुछ है नहीं, उसे अकेला कुछ नहीं मिलना, ना उसकी जमीन है अकेली कुछ। तो ये तो सबके लिए है ना, उत्तराखंड के लिए, सबके लिए। एक अंत में ये बताएं, क्या एक मातृशक्तियों के अंदर या इतनी महिलाओं के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि सारी ज़मीनें बिक रही हैं, कल हमारे बच्चों के लिए न नौकरी है न कुछ है, और उनके लिए भी ज़मीन नहीं रहेगी, तो एक डर हो गया है मातृशक्तियों के अंदर, इसलिए मातृशक्तियाँ भू कानून के लिए चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं। आज नहीं तो कल सरकारों को दबना ही पड़ेगा और यहाँ भू कानून लगाना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे? हाँ भाई, डर तो लगेगी, अब डर तो हो ही गया। घर से भी हम लोग आ गए, प्लान कर गए, घर भी हम लोगों की जमीनें हथिया ली लोगों ने, है ना, अरे यहाँ से भी हमारे बच्चों को भगाएंगे, डर तो है ही, मातृशक्ति को तो डर है। तो अब इसमें अब आपको अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शन करेंगे आप? हाँ, हम तो करते हैं, करेंगे, कर भी रहे थे, करेंगे, अब भी जहाँ तक होगा करेंगे, सब चीज़ से करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये थी रामप्यारी इस्टवाल, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी है, जिनने कहा है कि आज नहीं तो कल आपके नौनिहालों का भविष्य खतरे में है, इसलिए सारी मातृशक्तियाँ, सारी युवा शक्तियाँ और उत्तराखंड का संभ्रांत जनता एकजुट हो जाए, एकमुठ हो जाए और हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून को लगा के रखे। 84 दिनों में यही मातृशक्तियाँ थी जिन्होंने लगातार अनशन किया, और अनशन जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगेगी उन्होंने स्थगित किया है, और जैसे ही नई सरकार फॉर्म होगी और उसका पहला मुख्यमंत्री ओथ लेगा, ओथ लेते उसी दिन से यहाँ पे 10,000 लोगों की भीड़, समग्र उत्तराखंड से हमारा अपील है कि 10,000 लोग उस दिन इकट्ठे होंगे परेड ग्राउंड में भी 15 मार्च या 20 मार्च को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अब वक्त आ गया है अपनी शक्ति दिखाने का और अपना पृथक भू कानून लेने का। कैमरामैन सुधीर बर्थवाल के साथ मैं शंकर सागर देहरादून से, और ऐसे हम डोर डोर में जा रहे हैं, डोर टू डोर भू कानून का मच गया है शोर उत्तराखंड में चहुओर। अभी नहीं तो कभी नहीं, जो भू कानून की बात करेगा वो उत्तराखंड में राज करेगा, जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा, भू कानून नहीं तो वोट नहीं। इन कंपेनिंग के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार।